नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एफएम ज्ञान पे, जहां पर हमारा फाइनेंशियल एंड मनी रिलेटेड वीडियो पे बात करते हैं। और आज के फाइनेंशियल ज्ञान में यस बैंक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। क्या न्यूज निकल के आ रही है, दो बड़ी न्यूज निकल के आ रही है और क्या करना चाहिए आपको इस वीक में, वो सारी चीजों को समझेंगे। और यस बैंक के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑलरेडी 250 से ज्यादा वीडियो हमने बनाई है यस बैंक पे, जिसपे काफी सारा आपका प्यार भी मिला है। तो चलिए डायरेक्टली देखते हैं क्या दो न्यूज निकल के आ रही है और क्या चीजें समझ में आ रही है। तो पहला तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर सबसे बड़ी चीज है जो यहाँ पर यस बैंक और भारत पे का टाई अप देखने को मिला है, जिसके अंदर भारत पे यहाँ पर लॉन्च कर रहा है पे लेटर विद भारत पे एंड इंस्टेंट क्रेडिट ऑन यूपीआई। यानी कि भारत पे ने एक पे लेटर की सुविधा लॉन्च करी है जो दोनों के लिए इजी रहेगी, चाहे वो कंज्यूमर हो चाहे वो मर्चेंट हो। कंज्यूमर के लिए इजी हो जाएगी कि आप पे लेटर को यूज करके पैसा कहीं पर भी पे कर सकते हैं किसी मर्चेंट को, और उसको इंटरेस्ट फ्री अगर हम देखें 45 दिन में आप रिटर्न कर सकते हैं, या फिर आप ईएमआई भी कर सकते हैं, जो भी आपकी सहूलियत रहेगी। दूसरा आपके लिए फायदा ये भी रहेगा कि ये सारे पेमेंट्स मर्चेंट को एक्सेप्टेबल रहेंगे। इस वजह से कहीं ना कहीं मर्चेंट को भी फायदा होने वाला और आपके लिए भी इजी हो जाएगा पेमेंट करने में, अगर आपके पास खुद के अकाउंट में या यूपीआई को लेके कुछ इश्यू आ रहा होगा तो। अब इसमें समझने वाली बात ये रहेगी कि यहाँ पर आपको ही पता है कि यस बैंक का अच्छा खासा यूपीआई में शेयर्स है और आज के टाइम में सबसे ज्यादा पेमेंट यूपीआई से होती है। और ऐसी ये फैसिलिटी लॉन्च करी गई जिसमें, जैसे कि मैंने बताया, अलाउइंग यूजर टू स्पेंड डेली एंड रिपे मंथली आइदर इन फुल और वाया फ्लेक्सिबल 3 to 12 मंथ्स ईएमआईज। अब इसमें खास चीज ये रहेगी कि कहीं ना कहीं इन टाई अप से भी आपको समझ में आना चाहिए कि यस बैंक पे लॉन्ग रन में तुरंत इसमें फायदा नहीं रहेगा, लेकिन लॉन्ग रन में रहेगा, क्योंकि बहुत लोग अगर ईएमआई कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो पैसा भी कहीं ना कहीं बैंक वहां पर चार्जेस होते हैं अलग अलग, फिर इंटरेस्ट होता है, तो बैंक का एक अर्निंग का मॉड्यूल बन जाता है वहां पर। दूसरी बात ये है कि कई बार इंसान 1 मंथ में टाइमली नहीं पेमेंट कर पाता है, तो कहीं ना कहीं आपको पता है पे लेटर्स उधर किसी भी पोर्टल पे आप यूज कर रहे हो, फ्लिपकार्ट, अमेजन, कहीं पर भी कर रहे हैं, अगर आप टाइमली पेमेंट नहीं करते तो वहां पर भी चार्जेस आपको लगते हैं जो आपको बियर करने पड़ते हैं, और वो पैसा भी कहीं ना कहीं बैंक के एक प्रॉफिटेबल जनरेशन हो जाता है। तो ये एक टाई अप निकल के आ रहा है। हालांकि इस पे बहुत छोटे लेवल पे अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा फायदा नहीं देखने को मिलेगा, लॉन्ग रन में ही ये फायदा रहेगा। दूसरी जो न्यूज आ रही है उसके अकॉर्डिंग अगर हम समझे तो यहाँ पर यस बैंक में जो है वो अगर हम देखते हैं, हैज इमर्ज एज वन ऑफ द मोस्ट एक्टिवली ट्रेडेड स्टॉक बाय वॉल्यूम। यानी कि लगातार कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि वॉल्यूम में अच्छे खासे लेवल पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक, बहुत ज्यादा यहाँ पर हो रहा है। लेकिन डिलीवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो डिलीवरी पॉइंट ऑफ व्यू पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर इन्वेस्टर का थोड़ा सा डिक्लाइन होते हुए देखने को मिल रहा है इंटरेस्ट, और जिसके वजह से यहाँ पर प्राइस मोमेंटम जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं बढ़ने को देखने को मिल रहा है। थोड़ा बहुत बढ़ रहा है या फिर वापस गिर जा रहा है, हालांकि अभी करंटली उसी रेंज में चल रहा है। अगर हम समझें इसके अलावा कि और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, तो टेक्निकल पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करते हैं, यस बैंक प्राइस करंटली ट्रेड्स अबव इट्स 5-day, 100-day, 200-day मूविंग एवरेजेस, indicating short and long term support levels are holding firm. However, the stock remains below its 20-day and 50-day moving average, which may suggest some resistance in near term। यानी कि अगर हम बात करें अपने सपोर्ट लेवल को तो आराम से ये स्ट्रांगली पकड़ा हुआ है, लेकिन जो आगे रैली नहीं हो पा रही उसके पीछे का रीजन यही है कि कहीं ना कहीं नियर फ्यूचर में आपको ये देखने को मिलेगा शॉर्ट टर्म में कि एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और उसी की वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं। अब ऐसे में आपको करना क्या है, करंट लेवल पे बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं रहेगी, हमारी रिकमेंडेशन शुरू से 18 से 20 के लेवल की रहेगी। बाकी अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, कोई डायरेक्ट एडवाइस नहीं है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही इन्वेस्टमेंट करें। और जो लोग अभी होल्ड करके रखे हुए हैं वो पैनिक होकर बिल्कुल भी सेल आउट करने की नहीं जरूरत है, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको अगले 1 से 2 क्वार्टर में आराम से 23 से 25 तक के टारगेट हिट होते देखने को मिलेंगे, जहां पर एक आप अच्छी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा कोई क्वेरी तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।